Hello, myself Yogeshga, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे स्टेट, इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस। स्टेट क्या होते हैं, यानी स्टेट क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सेट जो हमारे को क्या करे, डिस्क्राइब कर दे किसी भी सिस्टम की कंडीशन को। देखो, अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कि आपके जो सिस्टम है उसकी क्या कंडीशन है उसको डिफाइन कर रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं स्टेट। एग्जांपल मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें होती है जो हमारे को सिस्टम की कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकती है। जैसे कि स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। स्टेट 1 मास कितना है 2 kg, टेम्परेचर 20 डिग्री, वॉल्यूम 1.5 मीट्रिक क्यूब। ऐसी मास 2 kg, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब। तो यानी कि ये क्या होगी, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करते हैं, हमारे सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें हमारा सिस्टम कैसा है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे, स्टेट। नेक्स्ट आता है थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम जो होते हैं, हमारे तीन इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकते हैं, जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट जो आता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम जो क्या, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। जैसे कि हमने क्या करा, हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ये ए है, ये बी है। ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और बी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इन दोनों सिस्टम को क्या करा, साथ में मिला के रख दिया। ये साथ हो गए, ये ए वाला, ये बी वाला। अब इन दोनों को साथ रखेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई टू लो जाएगा, यानी 100 से 20 की तरफ मूव करेगा। ए का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बी का इंक्रीज करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, हीट का फ्लो रुक जाएगा और उस टाइम क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसका भी 60 और इसका भी 60। तो इस कंडीशन को जब हीट का फ्लो रुक जाए उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये कब होगा, जब हम दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि सेम टेम्परेचर में हमारी बॉडीज प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है अब हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब क्या हमारे मैकेनिकल जो हम एनर्जी वर्क कर रहे हैं वो हमारा क्या सेम हो जाए दोनों साइड, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने एक यू शेप ट्यूब लिया है, इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के हमने ऐसे रख दिया, इस साइड एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन पे क्या करा, प्रेशर लगा हुआ था, तो जिससे सॉरी इस साइड नहीं लगाते हम, पिस्टन को लगाते हैं इस साइड। इस साइड पिस्टन को लगा दिया तो क्या हुआ, वाटर का फ्लो इधर राइज हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देंगे नॉर्मली अपने आप ही। तो क्या होगा, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो ये क्या होगा, इन दोनों का यहाँ से लेवल डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से इंक्रीज करेगा, और दोनों का एक कंडीशन ऐसी आएगी, लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब दोनों की एनर्जी सेम है, मैकेनिकल सेम हाइट पे है, सेम मैकेनिकल एनर्जी, तो दोनों का क्या वर्क अप डन, कहीं पे भी वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम उसमें पढ़ते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाए, ना तो आगे फॉरवर्ड रिएक्शन और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये हमारे किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, क्योंकि एक कंडीशन होगी प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा, और इस कंडीशन पे आके जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद ना तो हमारे कोई भी, और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे इस एरर से डबल एडिट, ये ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, हमारे इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या सेम हो गई, ये केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज ही हमने